इजरायल को रूस ने बड़ी चेतावनी दी है। ईरानी परमाणु अड्डों पर हमला विनाशकारी होगा। रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इजरायल ऐसा करता है तो ये विनाशकारी कदम होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ना करे इजरायल। इजरायल को रूस ने चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी परमाणु अड्डों पर हमला विनाशकारी साबित होगा। दरअसल इसके मायने क्या हैं, ये समझना जरूरी है। मध्य पूर्व के टकराव में रूस की खुली भूमिका है। और क्यों है ये भूमिका? क्योंकि ईरानी न्यूक्लियर कार्यक्रम में रूस मददगार रहा है। ईरान को हथियार मुहैया करवाता है रूस। यूएन में ईरान को रूस का राजनयिक समर्थन भी हासिल है। तो कौन किसके साथ है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये ईरान वर्सेस इजराइल में अगर हम खेमे के तौर पर देखें तो ईरान के साथ कौन कौन है? ईरान के साथ है रूस, लेबनान, फिलिस्तीन, यमन, सीरिया और तुर्की। वहीं इजराइल के साथ है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक तरफ रूस इजराइल को धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने यमन में अपने बॉम्बर उतार दिए हैं। यमन में ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। माना जा रहा है कि इससे अरब की आग और ज्यादा भड़क सकती है। We have approximately 45 16 अक्टूबर की रात यमन में धमाकों की रात थी। ऐसे विस्फोट जो मिडिल ईस्ट के इस मुल्क ने सालों से नहीं देखे थे। इन धमाकों के प्रायोजक थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनकी हरी झंडी के बाद अमेरिकी वायुसेना ने यमन की राजधानी सना और सादा के आसपास जबरदस्त बमबारी की। आधी रात मिडिल ईस्ट पहुंचे दुनिया के सबसे विध्वंसक B-2 बॉम्बर ने सना के आसपास मौजूद हूती के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। अमेरिका ने 6 B-2 बॉम्बर से यमन पर स्ट्राइक की। यमन में हूती के 15 ठिकानों को टारगेट किया गया। 6 हमले सना में किए गए जबकि 9 हमले सादा में किए गए। हमले में हूती के 5 अंडरग्राउंड हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। ये सभी डिपो सना के पास मौजूद थे। अमेरिका ने हमलों के लिए जाते अपने B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स का वीडियो भी जारी किया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि यमन में तबाही मचाने वाले बॉम्बर्स ने टेक ऑफ कहां से किया था। मिडिल ईस्ट में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर अमेरिका ने युद्ध की सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। क्योंकि ऐसा पहली बार है जब यूएस ने यमन में हूती विद्रोहियों के अंडरग्राउंड ठिकानों पर अपने सबसे घातक बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया है। हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने हूती को आने वाले बारूदी भविष्य की चेतावनी दी। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हमने हूती के अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया है जिसमें उसके कई घातक हथियार मौजूद थे। अमेरिका के दुश्मन को दिए जवाब से साफ है वो अपने हथियारों को जमीन के कितने ही अंदर छिपा दे, हम उसे ढूंढकर बर्बाद कर देंगे। बीते 1 साल से मिडिल ईस्ट चल रहा है लेकिन अभी तक अमेरिका शांति की बात करता आ रहा था। इजराइल और उसके दुश्मनों में युद्ध की आग भड़कने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में सवाल है कि अचानक उसने हूती पर हमले का फैसला क्यों लिया, वो भी उस B-2 बॉम्बर से जो 2017 के बाद से अमेरिकी बेस पर खामोश खड़ा था।
दरअसल हूती मिडिल ईस्ट में बेकाबू होता जा रहा था। बीते 1 साल में वो अमेरिका के 10 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह कर चुका था। इसके साथ ही लाल सागर और अदन की खाड़ी में भी हूती आक्रामक था। वो यहां मौजूद मालवाहक विमानों को टारगेट कर रहा था। अमेरिकी युद्धपोतों को भी उसने कई बार टारगेट किया था। हूती के हमलों को रोकने के लिए उसके हथियार डिपो को टारगेट करना अमेरिका की मजबूरी बन चुका था। हालांकि अमेरिका के लिए यह स्ट्राइक इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जिन हथियार डिपो को तबाह किया गया वो जमीन से कई फीट नीचे मौजूद थे। हूती पर स्ट्राइक को अमेरिका और इजराइल के दुश्मन के लिए चेतावनी माना जा रहा है। साथ ही दावा है कि अमेरिका हूती को जड़ से खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसीलिए उसने 8 साल बाद B-2 बॉम्बर से शक्ति प्रदर्शन किया है। अमेरिका ने आखिरी बार जनवरी 2017 में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने लीबिया के सिरते में एयर स्ट्राइक की थी। ये हमले ISIS के ट्रेनिंग कैंप पर किए गए थे। अब 8 साल बाद अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से किसी देश की जमीन पर बमबारी की। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो स्ट्राइक में अमेरिका के फाइटर जेट भी शामिल थे, जिनमें से एक फाइटर जेट को हूती ने मार गिराया। इधर वॉशिंगटन के माउंट रेनियर में एक E-18 ग्रोलर फाइटर जेट के क्रैश होने की खबर है। माना जा रहा है कि इस फाइटर जेट का हूती पर हुई स्ट्राइक से कनेक्शन था। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इन हमलों के जरिए अमेरिका की कोशिश हूती को डराने की थी, लेकिन अमेरिकी स्ट्राइक के बाद वो और भड़क गया है। हमले के बाद हूती ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हूती लड़ाके यमन की समुद्री सीमा में नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर्स हैं। हूती ने इस वीडियो का टाइटल जिहाद वाली जंग दिया है। हूती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर लेबनान और फिलिस्तीन की मदद करना बंद नहीं करेगा और अमेरिका को भी हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर हूती पर हमलों के बाद इराकी रेजिस्टेंस का एक्शन तेज हो गया है। उसने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा है कि इराकी प्रॉक्सी अपने सीक्रेट ड्रोन से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। साफ है, अमेरिका के हमले ने बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में आग भड़काने वाला काम किया है, जिसका भविष्य में दुनिया को गंभीर अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।